नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इंजीनियरिंग में। आज हम देखने वाले हैं हाउ टू यूज़ ए डिज़ाइन पैटर्न। हम डिज़ाइन पैटर्न कैसे यूज़ कर सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में। तो चलिए देखते हैं। 6 स्टेप्स ऑफ यूजिंग ए डिज़ाइन पैटर्न। तो डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करने के लिए हमारे पास 6 स्टेप है। पहला है आइडेंटिफाई ए प्रॉब्लम, फाइंड ए डिज़ाइन पैटर्न, अंडरस्टैंड द डिज़ाइन पैटर्न, लुक एट द एग्जाम्पल, फिट द पैटर्न और इम्प्लीमेंट द पैटर्न। तो ये कुछ 6 स्टेप्स है। आइए हम इसको वन बाय वन देखते हैं। सो पहला है आइडेंटिफाई ए प्रॉब्लम। For building a complex software, we may arise many such problems. So to solve such problem, we have to identify a problem. So इस स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि हमको जो प्रॉब्लम अराइज हुआ है, हमारे सामने जो प्रॉब्लम आया है, हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। हम देखेंगे कि हमारे को कौन सा प्रॉब्लम आया है, हमने कौन सा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है कि क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम है। दूसरा स्टेप, फाइंड ए डिज़ाइन पैटर्न। अब हमको उस प्रॉब्लम के लिए डिज़ाइन पैटर्न फाइंड करना है। आफ्टर वी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, वी हैव टू फाइंड ए डिज़ाइन पैटर्न दैट कैन सॉल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो इसमें वही बताया गया है कि प्रॉब्लम हम जब मालूम चल जाए हमको, जब हम लोग प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लेंगे, सो उसके बाद हमको डिज़ाइन पैटर्न फाइंड करना है जो कि सॉल्व कर सके वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम। To find a design pattern, this require knowing some design pattern or at least knowing the category that they fall in. So डिज़ाइन पैटर्न फाइंड करने के लिए हमें डिज़ाइन पैटर्न का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, या तो हमको ये भी पता रहना चाहिए कि वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, जिससे कि हमको डिज़ाइन पैटर्न ढूंढने में आसानी हो जाए। क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ ढूंढना है तो आपको मालूम रहना चाहिए ना वो चीज़ क्या है और कहाँ पर है। सो आपको डिज़ाइन पैटर्न का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए अगर आपको डिज़ाइन पैटर्न फाइंड करना है आपके प्रॉब्लम के लिए। अब आते हैं हम लोग थर्ड स्टेप की ओर, अंडरस्टैंड द डिज़ाइन पैटर्न। वंस वी हैव सिलेक्टेड द डिज़ाइन पैटर्न, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड इट फुली। सो अब हमको डिज़ाइन पैटर्न को समझना है। अब डिज़ाइन पैटर्न कैसे काम करता है, क्योंकि हमने अब डिज़ाइन पैटर्न ढूंढ लिया हमारे प्रॉब्लम के लिए, हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया क्या प्रॉब्लम है हम लोग का, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा डिज़ाइन पैटर्न सूटेबल है हमने वो भी फाइंड कर दिया। अब वो डिज़ाइन पैटर्न कैसे काम करता है हमको वो देखना है। एग्जामिन इट्स डेफिनेशन, इंटेंट, सॉल्यूशन, एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर, क्लास डायग्राम और कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये कुछ उसके, जैसे कि हमने टेम्पलेट्स पढ़े थे इसके पहले इसमें। सो ये कुछ कोई टेम्पलेट्स हमको समझना पड़ेगा, उसके टेम्पलेट्स वो कैसे काम करता है, पूरे के डिज़ाइन पैटर्न में क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे उसके स्ट्रक्चर रिलेट करते हैं आसपास, क्या क्लास डायग्राम उसका, तो हमको ये सब समझना है। सो अब हमको थर्ड स्टेप में अंडरस्टैंड द डिज़ाइन पैटर्न। अब फोर्थ स्टेप देखते हैं, look at the example. Now we have to look at example. The example will provide a template of using a such design pattern. It will show how classes and object are interact together. So अब हमको एग्जाम्पल देखना है, जैसे कि अब वो डिज़ाइन पैटर्न अब कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है, कैसे यूज़ हुआ है, हमको वो देखना है। फिर हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या क्या क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है, कैसे हो रहा है। और वो एग्जाम्पल हमको एक टेम्पलेट के रूप में प्रोवाइड होता है, जिससे कि फिर हम उसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि अब हम किसी भी चीज़ का अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो हमको और अच्छी समझ में आता है। सो अब हम उस डिज़ाइन पैटर्न का एग्जाम्पल देखेंगे। और फिफ्थ स्टेप में फिट द डिज़ाइन पैटर्न। नाउ वी हैव टू फिट द पैटर्न इन आवर एग्जिस्टिंग प्रोग्राम. It may require some changes in pattern code or our existing software code if we are using already some other design pattern, so we have to make them work together. So अब हमको फिफ्थ स्टेप में क्या करना है कि जो हमारे डिज़ाइन पैटर्न है उसको फिट करना है हमारे एग्जिस्टिंग जो प्रोग्राम है। हमारे जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम हमने बनाया है उसमें कुछ प्रॉब्लम आया, फिर हमने डिज़ाइन पैटर्न ढूंढा, फिर हमने उसको समझा, अब हमको उसको फिट करना है। क्योंकि अब हमारे पास एग्जिस्टिंग तो कोड है पहले से और हमको डिज़ाइन पैटर्न का भी हमारे पास कोड आ गया। अब उन दोनों को हमको फिट करना है हमारे प्रॉब्लम में। तो इसमें क्या हो सकता है कि या तो हमको थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा हमारे पैटर्न के कोड में, या तो हमारे सॉफ्टवेयर के कोड में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। और थर्ड इसमें क्या बोला है कि अगर हम कोई और डिज़ाइन पैटर्न पहले से यूज़ कर रहे हैं कुछ दूसरे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, सो हमें दोनों, और तो हमें नए वाले जो हम डिज़ाइन पैटर्न डालेंगे उन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन लगाना पड़ेगा, उन दोनों के बीच में हमको इंट्रैक्शन करना पड़ेगा और दोनों को साथ में काम कराना पड़ेगा। तो ये कुछ मतलब फिट करने की बात है। अब फिट करना है हमको डिज़ाइन पैटर्न, एक बार हमको मिल गया डिज़ाइन पैटर्न, अब फिट करना है।
6 में देखेंगे हम लोग इम्प्लीमेंट द डिज़ाइन पैटर्न। अब हमको यहाँ पर डिज़ाइन पैटर्न को इम्प्लीमेंट करना है। नाउ वी हैव टू इम्प्लीमेंट डिज़ाइन पैटर्न टू आवर प्रोग्राम। वी कैन यूज C++, जावा और सम अदर लैंग्वेज फॉर इम्प्लीमेंटेशन। अब हमको इम्प्लीमेंट करना है तो हम कोई सा भी कोड यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए डिज़ाइन पैटर्न को। सो ये कुछ हो गए 6 स्टेप डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ करने को। कैसे यूज़ करेंगे हम लोग, कैसे फाइंड करेंगे, ये कुछ 6 स्टेप हो गए। नाउ टेक रेस्ट फॉर नेक्स्ट टॉपिक एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल इंजीनियरिंग नेशन। थैंक यू।